जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी को देखकर सभी देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तरागन फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया। शिव समझाए देव सब जनी आचरज भुलाहू, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर बिहाहू। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिसका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी काम के शत्रु और शिव जी ने ऐसा ही सबको कह के समझाया। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीधर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सीख सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूपों को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शारद्य पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सचिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, जुबा से बिल्कुल बयान नहीं हो सकती, नहीं कही जा सकती। मन ही मन बहुत ही प्रिय लगती है प्रभु की। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे।
कहीं न जाई सब बात सुहावा, बाजी बेसुजन काम बनावा। और उस घोड़े का वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता और मनुष्य सभी ठगे के ठगे ही रह गए। दोहा। प्रभु मन सही लयनीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बरही नचाव। सियावर रामचंद्र की जय।